हेलो एवरीवन, मैं अभी बात करूंगा आरपीएससी। देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 24 की बात कर रहा था मैं, जो एग्ज़ाम हुआ था 22/5/25, जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो न्यू आया हुआ है। ठीक है, जो 7/1/25 को इनका पेपर जीएस का हुआ था। ठीक है, जो थर्ड पेपर बोला जाता है। और फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकेंड, जो 75 × 75 150 मार्क्स। क्लियर। और ये 50 मार्क्स, तो टोटल हो गए 50 + 150 = 200 मार्क्स। ठीक है ना। ये इनका रिटर्न है, इसका रिजल्ट आया हुआ जिनकी इनकी कट ऑफ गई हुई है 1113.12 आउट ऑफ 200 में से। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं आप, ये कट ऑफ है। और अब इनका 24 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता देता। तो इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए सुबोध के से, प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से मॉक इंटरव्यू की, है ना। 1 मंथ में तैयारी कराता हूँ, आप देख लीजिए जितने भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। ए ग्रेड अभी तक 307+ सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से, और बी एंड सी ग्रेड 579 ये सिलेक्शन है हिस्ट्री। ठीक है ना, तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे ये बता देता हूँ, जो आरपीएससी की न्यू वैकेंसी निकली हुई है 575 है ना, इसमें केमिस्ट्री की आप समझते 55+ आई थिंक, ऐसा ही कुछ है। इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी है। इसको आप भर दीजिए। जो लोग ओनली एमएससी है ना, एमएससी केमिस्ट्री, वो लोग भर दीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपके पास एमएससी + नेट या पीएचडी होना चाहिए। और जिसका ये जो अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इसका एग्ज़ाम 1 से 24/12/2025 में है, तो अभी 1 साल है आपके पास। इस टाइम में आप नेट निकाल लीजिए। ठीक है ना। न्यू नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे आप वीडियो देखेंगे तो मैंने सारी डिटेल ये बताई हुई है। आरपीएससी जो नोटिफिकेशन आया था, तो ये भी आप भर दीजिए जो न्यू कैंडिडेट है। ठीक है, जो इसमें क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, ऐसा भी है ना, जो रिजल्ट आए इसमें क्वालिफाइड नहीं हुए, तो वो लोग आप अपना वो भर दीजिए। ये वाला जो फॉर्म है ये तो भर ही दोगे आप, बाकी लास्ट डेट 10 फरवरी है, तो ये भर दीजिए आप। ठीक है ना। तो टोटल ये 2 to 4 का मार्क्स का होता है। अब इसकी फाइनल कट ऑफ मैं बता दूं आपको, लास्ट टाइम शायद 140+ गई थी, 146 थी, ऐसा ही कुछ थी समथिंग अराउंड। तो आपका 1113 पॉइंट है ये 200 में। अब ये समझ लीजिए इसकी फाइनल कट ऑफ जो जाएगी वो भी 140+ की समथिंग अराउंड रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं है ना। 140 से 145/2225। ठीक है ना। अब ये इंटरव्यू अब इसके कट ऑफ इतनी गई है, लेकिन जिसके मार्क्स समथिंग अराउंड 130+ होंगे उसका ही सिलेक्शन, क्योंकि आप 24 नंबर में आप कितने इंटरव्यू के मार्क्स ले लेंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कितनी कट ऑफ वगैरह गई है, वो आप देख लीजिए। तो आप आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाइए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से जो मैं कराता हूँ। ठीक है ना। 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट, ये मेन प्रोसेस है हमारा। एक 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट। जो भी आप जुड़ना चाहें वो आप जुड़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट लिखी हुई है। अब आपको मैं बताता हूँ कॉलेज। ठीक है, इसका जो पेपर ये केमिस्ट्री का हुआ है, जीएस का थर्ड जो पेपर बोलते हैं, वो हुआ था 7 जनवरी 24 में। ठीक है, और केमिस्ट्री का 22। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। देखो रिजल्ट अभी अभी आया है, तो वैकेंसी शायद अराउंड 40+ थी, केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो ये देख लीजिए, रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें हैं। क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ जो दिया हुआ, देखो इसमें लिखा हुआ है, उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो विस्तृत आवेदन पत्र वेबसाइट में मिलेगा आपको, जो पूरी डीएफ है ना, भरकर 2 प्रतियां 2 कॉपियों को लेके समझ शैक्षणिक संस्था जाति जितने प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए, उपरोक्त परिणाम जारी होने की तिथि 15 दिवस की समावेश कार्यालय में भिजवा दें। ठीक है ना, ये वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। जो डिटेल होगी उसमें आप अपना डीएफ है, ठीक है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको भरिए अपनी डिटेल के साथ, और डॉक्यूमेंट लगाइए सारे। सर्टिफिकेट याद रखना आप न्यू होने चाहिए, है ना। क्लियर। और साक्षात्कार की तिथि के संबंध में समय अवधि करवा दिया जाएगा। ये आरपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, डेट कौन सी आ रही है। क्लियर हुआ। अब कट ऑफ आप देखिए, यूआर की बात कर लेते हैं, 113 है। ठीक है, एससी की देखो 111, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे राजस्थान में। ओबीसी की देखिए बराबर की हुई है। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ बराबर गई है, अब रिटर्न की गई है, फाइनल में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। क्लियर हो गया, इनमें अलग अलग रिजर्वेशन है ना, इसलिए। अब ये कट ऑफ जो गई हुई है आपका, जो जीएस का पेपर हुआ था 50 का,
ठीक है ना। सेकंड आपका केमिस्ट्री का 75 मल्टीप्लाई 150 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स है। तो 1113.12 आउट ऑफ 200 में कट ऑफ गई है। बाकी एससी की ये भी 200 में गई है, ठीक है ना। ये हो गया आपकी बेसिक, क्लियर। अब आपका जो इंटरव्यू है वो 24 मार्क्स का है ओनली, ठीक है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये 24 मार्क्स तो काफ़ी मायने हैं, क्योंकि एक एक नंबर से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, आप कट ऑफ भी देख लीजिए, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको 200 में आपको केमिस्ट्री में आप जैसे लोगों को लगता है कि जीएस यहाँ राजस्थान की आती है ओनली, ठीक है ना, तो मार्क्स नहीं आ पाते। मान लो 10 to 20 मार्क्स आ गए, ठीक है, 10 to 20 के बीच में आ गए आउट ऑफ 50, ठीक है। 20 मान 10-20 के बीच में आते, 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके आते नहीं हैं। अब आपका 150 है, तो केमिस्ट्री में 150 में अगर आप 100 लाएंगे 50 और इधर 20, तो 120 हो गए, ठीक है। अब कट ऑफ 140 प्लस ज़्यादा, फाइनल कट ऑफ देख लेना आप, आरपीएससी की दी हुई है। तो अब 24 में आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 15/24, 16 या 17 वैसे मिलते तो ज़्यादा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ है, 18 तक बताते हैं, मिल जाते हैं 18, मैक्सिमम 18 तक ऐसा बोला गया है लोगों के, कि कट ऑफ आती है ना तो उसमें लग जाता है। तो ये चीज़ है। फिर भी आप देखेंगे कि अगर इसमें 18 नंबर मिलेंगे तब भी आप हायर हो रहे हैं, ठीक है ना, 38 हुए। तो इसलिए रिटन में मार्क्स अगर ज़्यादा हैं आपके, मान लीजिए रिटन में आपके 130 से 135 होते हैं आउट ऑफ 200 में, तो आपके फाइनल सिलेक्शन में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ें हैं। और इसके मार्क्स लोगों ने ऐड किए थे, क्योंकि पेपर मिलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जोड़े होंगे कितने राइट हैं आपके, तो इस हिसाब से आप अब आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। देखो हॉरिजेंटल जो एक्स सर्विस मैन है उनका अलग दिया हुआ है सब, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर, आप तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, क्लियर, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे जो 8 to 10 पॉइंट हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूं। आप देख लीजिए, इंटरव्यू मैंने सबकी तैयारी करा रहा हूं, अब अपलोड किया हुआ है वेबसाइट, इस पे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल में सारी चीज़ें रहती हैं। फर्स्ट बेसिक जैसे आपका नेम है उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, मीनिंग आपका क्या है नाम का, ठीक है ना, एंटोनेंस सिनोनिम्स क्या है ना, सारी चीज़ें, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। जो आपका एचआर है पूरा वो कंप्लीट, और इंट्रो आपका 10 to आपका पीजी हो गया या पीएचडी, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्लियर। ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये पूरा है आपका नेटिव प्लेस हो गया, आपका लेबोरेटरी सेक्शंस हो गया, और आपका जो एमएससी और पीएचडी में जो प्रोजेक्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसको हम देखते हैं 2020 को, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं, ठीक है। राजस्थान की जीएस है, राजस्थान की जीएस भी रहती है, ठीक है ना, राजस्थान की जीएस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक, फेवरेट टॉपिक 5 रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री का पूरा होल, दो तरह से इंटरव्यू लेते हैं, एक तो होल केमिस्ट्री और सेकंड वन इज योर 5 फेवरेट टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिटेल में चलता है, आप देख लीजिए, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आगे और भी बताऊँगा विस्तार से आपको, है ना। तो जो इसका ये आगे का फॉर्म है डीएफ वाला, भी आप भर के भेज देना 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। जो लोग क्वालिफाइड है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। आराम से तैयारी कीजिए आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ए ग्रेड जॉब लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए 6000 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो यही इंटरव्यू का मेन प्रोसेस है, तो वो मैं आपको तैयारी कराऊंगा, आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। अब देखो मेथड ये है कि एक तो 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट में लेता हूँ, आप पूरा कंप्लीट करके आएंगे तो दे सकते हैं रिवाइज, ठीक है ना। सेकंड वन जो हमारा जूम मीटिंग है उस पर हम लेते हैं, और ये कैस 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, है ना। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ रहता है, ठीक है। फी इसकी 2K है और इसकी 5K है, ठीक है। पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 10,000 क्वेश्चन वगैरह, और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सब की डिटेल में आपको मिलेगा सब कुछ, क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, सारी चीज़ें जो क्वेश्चन नहीं आते उनके हम आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह से आपको करना है। देखो मॉक का मेन पर्पज़ क्या है,
आपके नंबर वन है आपका कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, नर्वसनेस खत्म होती है, हेजिटेशन फिनिश होती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ना, पीपल टू पीपल ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग कांटेक्ट है आपका आई साइड, वो आप एकदम फ्रीक्वेंटली आपका हेजिक नहीं रहती, वो आप आंसर दे सकते हैं। ये मेन पर्पज़ रहता है। मैंने जितने लोग सिलेक्ट हुए NBS KBS RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हैं लास्ट टाइम 21 के, वो चीज़ें हैं। UPHSC TGT PGT BPSC HPSC बहुत सारे लोग सिलेक्ट हैं, BPSC में ही है, हिमाचल में भी है, वो सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। BRC में भी है, UPSC GSI में भी हैं, तो वो सारे आप देख सकते हैं। A ग्रेड अभी तक 307 प्लस सेलेक्ट हो चुके हैं, और B एंड C ग्रेड 579 प्लस। इस तरह से आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लास्ट 2015 टू 24 10 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। ये वेबसाइट है सुबोध कैम्प, क्लियर। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। ये कोर्स है। कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं 95403024 एंड 47, ठीक है ना, 24×7 व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम, क्लियर। यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स आपको सर्च करना है। ये डेमो वगैरह UPSC CSC GSI वगैरह सारे कोर्स हैं। यहाँ जैसे आपको RPSC सर्च करना है तो RPSC का आ जाएगा, सारी डिटेल हम देखेंगे। IIT JEM CSIR गेट वगैरह ये इंटरव्यू के कोर्सेज हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप जुड़ सकते हैं UPSC की, ये NFL वगैरह RPSC है ना, ये चीज़ें VDR, ये असिस्टेंट डायरेक्टर UPSC GSI वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर। बाकी टीचिंग का एक अलग मैंने UPS HPSC मेंस के लिए जुड़ी है, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते, ये है, ठीक है। ये मैंने एक अलग पर्टिकुलर बनाया हुआ है HPSC के लिए, वो HPSC नहीं MPPS, जिससे टीचिंग वाली डिपार्टमेंट है, उनके लिए सारा मटेरियल इसमें अपलोड है। सब मटेरियल आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% आपको, क्लियर। अब देखिए आप इसमें सर्च करेंगे RPSC, तो RPSC रिलेटेड, क्योंकि RPSC मेंस का भी कोर्स है, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी RPSC की। तो जो लोग अब ये कोर्स इतने आ गए, सर्च करने पे हमें ये कोर्स आ गए, ठीक है। अब RPSC की जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, RPSC के आपके 3 है, ये टेस्ट सीरीज है RPSC की। एक RPSC के एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम है अभी। एक तो एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसकी डेट है 12-19 अक्टूबर 25, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पूरा मटेरियल है उसका, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। एक RPSC स्कूल लेक्चर है, ठीक है ना, स्कूल लेक्चर का है, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसी में मटेरियल टेस्ट सीरीज पूरा शॉर्ट नोट्स GS और केमिस्ट्री, ठीक है। एक RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। AP है, इसकी लास्ट डेट है आपका 10-25, ठीक है, और एग्ज़ाम होगा 1 से 24 दिसंबर 25, ठीक है ना। तो 3 आप जुड़ सकते हो। तो ये RPSC टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो ये RPSC का इसमें, ये इंटरव्यू का RPSC का, ये RPSC का फुल कोर्स है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये GSI वगैरह है, उसकी मटेरियल, ये अलग एग्ज़ाम है। RPSC में क्या वो हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, इसलिए है, ठीक है। ये फुल कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है, सब पे लिखा हुआ है, देखो ये फुल कोर्स लिखा है, तो फुल कोर्स होगा। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज, ये इंटरव्यू का लिखा हुआ है, इस पर इंटरव्यू है। तो आप ये सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज लिखी हुई है, इस पर फुल कोर्स लिखा हुआ है, और ये इंटरव्यू का है, बाकी अदर है ना, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो इस तरह आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।